किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी जाएगी कि हमें नीचे से टहनी क्यों नहीं काटनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर देखो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कल हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था। हमने सभी के टहनी, भाई देखो पत्ते भी सूख गए हैं इनके, सभी टहनी को हमने निकाल दी थी, इनकी छटाई कर दी थी। और अब देख सकते हो किसान भाइयों, हमने कितनी ऊंचे तक अपने पेड़ों की छटाई की है। देखो, आपको इधर से भी नज़र आ रहा होगा और आपको मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। देखो किसान भाइयों, इतने ऊपर तक बस हमने इनकी छटाई की है, देखो सभी पेड़ की। और किसान भाइयों, नीचे टहनी छोड़ने का एक मेन उद्देश्य ये भी है। देखो किसान भाइयों, जो ये देखो, जब भी कुछ रोग आता है, फंगस आती है, कुछ भी आती है, सबसे पहले इन्हीं टहनियों पर आती है। ये पेड़ का एक किस्म का दिल समझो, हार्ट है ये किसान भाइयों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यही टहनी 10 फीट से लेकर 10 फीट से ऊपर तक, लगभग 15 से 20 फीट तक की जो टहनियाँ होती है ना किसान भाइयों, ये सबसे ज़्यादा पेड़ में अहम रोल काम करती है। बहुत ज़्यादा वो देखो किसान भाइयों क्या काम करती है, अभी इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पत्ता आएगा किसान भाइयों, इन्हीं टहनी पर आएगा। सबसे पहले पत्ता किसका निकलेगा? इन्हीं टहनी का निकलेगा। सबसे पहले रोग आएगा, इन्हीं टहनी पे आएगा। सबसे पहले अगर आपको पता लग जाए कि रोग हमारे पेड़ में आने लग गया है, तो भाई आप चाहे कितनी पावरफुल दवा ले आओ, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। उतना भी बहुत ही दिक्कत हो जाती है। रोग को आए हुए 10 से 15 दिन हो जाते हैं, 10 दिन तो कम से कम हो जाते हैं जब पता लगता है किसान भाइयों कि हमारे इसमें रोग आ गया है। लगभग एक महीना पेड़ पूरा दुखी रहता है किसान भाइयों। जब भी आपके इनके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आप एकदम समझ जाओगे किसान भाइयों इसमें रोग आ गया। अगर आप इनकी टहनियाँ काट दोगे भाई, सबसे पहले रोग ऊपर जाएगा और आपका पेड़ सूख जाएगा। क्योंकि एक बात हो रहा है किसान भाइयों, जब आपका पेड़ नीचे रोग आया, आपके पत्ते सूखने स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा सर। और किसान भाइयों, आप इतना समय होता है, आप उसमें दवा कर दोगे तो इतना रोग कंट्रोल हो जाता है किसान भाइयों, आपके पेड़ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई देखो, कुल मिला के बात ये है भाई, टहनी काटनी नहीं चाहिए। अगर आप काट भी दोगे ना भाई, पेड़ फिर भी अपने आप दोबारा से उगा लेता है। फिर आप अगले साल फिर काट दोगे किसान भाइयों, पेड़ अपने आप फिर से उगा लेता है। और किसान भाइयों, इसको उगाने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और वेस्ट, इसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों। आपको ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसान भाइयों, इनकी एनर्जी पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों। आपको ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही बेकार गलत बात होती है। ये अपनी एनर्जी सारी की सारी इन्हीं पे लगा देता है किसान भाइयों, मोटा होने पे और टहनी निकालने पे। इसीलिए आप 10 फीट से नीचे तक टहनी निकाल सकते हो, 10 फीट से ऊपर ना निकाले, हो सके तो 8-9 फीट तक ही निकालो। 10 फीट से तो ऊपर नहीं निकालनी चाहिए किसान भाइयों। और आगे कैसे टहनी की छटाई करते हैं ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, देख ही लो आगे भी किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, ये पेड़ है, मैं आपको इस आरी से पेड़ काट के दिखाऊंगा आपको। इसको इनकी छटाई करके दिखाऊंगा टहनियों की। इनको जो छटाई करते हैं किसान भाइयों, देखो यहाँ से मिलाकर करनी चाहिए किसान भाइयों, इससे मिलाकर। जैसे कि ये देखो किसान भाइयों, इससे होगा ये कि ये घाव इसके भर जाएंगे। अभी मैं ये फोल ले रहा हूँ ना, इसलिए ऐसी छटाई हो रही है। ये देखो, आपको दिखाते हैं। देखो किसान भाइयों, एक बार में ही मिलाकर फटाफट इकसार कर दिया है। पहले मैं किसान भाइयों आपको ये पूरा छटाई करके दिखाता हूँ, अभी रुको। देखो किसान भाइयों, देखो हमने इनकी सभी पेड़ की देखो कितनी बढ़िया तरीके से बारीकी से मिलाकर छटाई करी है। अब इन पर पपड़ी आ जाएगी और ये घाव भर जाएंगे अपना आप ही। देखो जैसे कि ये यहाँ पर ये घाव भरे हुए हैं। पहले देखो कितनी सारी टहनियाँ थी। देखो किसान भाइयों, सभी को हमने निकाल दिया है आरी की मदद से। देखो किसान भाइयों, देखो आप देखो
पूरा पेड़ बढ़िया हो चुका है, बेहतरीन। देखो ऐसे ही आपको छटाई करनी है पेड़ की। किसान भाइयों, ये आवाज़ में फिर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो आपके पास अगर कुछ काटने का नहीं है तो आप आरी से काट सकते हो। आरी भी बहुत बढ़िया काम करती है किसान भाइयों। देखो एक एक बार में टहनी काट रही है, बार बार मत चलाना, एक बार में ही टहनी को खींच कर काट देना। इससे होगा ये कि बहुत ही बेहतरीन पेड़ की छटाई होगी। और मिलाकर काटना, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है और इसके घाव भर जाएंगे। अगर आप बाद में छटाई करोगे दिसंबर वगैरह में तो आप उस पर इन पर कली वगैरह भी आप लीला थुत्ता भी लगा सकते हो, जिससे कि इसमें कीड़ा ना लगे। देखो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर रखना और खींच देना है एक बार में। देखो कितनी बेहतरीन साफ सफाई है ये किसान भाइयों। आपको पेड़ की सफाई एकदम बेहतरीन तरीके से करनी है, जिससे कि आपका पौधा एकदम मस्त लगे, पेड़ एकदम मस्त लगे, अगले साल पूरा दिखाई भी ना दे कि इस पेड़ की छटाई भी हुई है नहीं हुई है। ग्राहक भी पेड़ वाले एकदम साफ़ सुथरा पेड़ देखकर बहुत अच्छी कीमत लगाते हैं। अगर आपके पेड़ में गांठ बन जाती है तो किसान भाइयों आपका पेड़ इतना अच्छा नहीं बिकता। देखो तो किसान भाइयों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना भाई, जब भी पता चलेगा कमेंट से क्या सोचते हैं किसान भाइयों इन चीज़ों के बारे में।